वन्दे गुरुन् पदद्वन्द्वम् भक्तवृन्दसमन्वितम् श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितम् श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणद्वयम् गोपीजनसमायुक्तं वृन्दावनमनोहरम् नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकर्णं विकसन्नलीननास्यं विस्फुरन्मन्दहास्यम् कनकरुचिदुकूलं चारुबरहावचूलं कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वाग्रे मध्य गुरुपाद पद्म नितला पृष्ठोम विष्णुपाद अष्टोत्तर सत श्री श्री भक्ति जीवन जनार्दन गोसाई महाराज नितला पृष्ठोम विष्णुपाद अष्टोस भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज नितला पृष्ठोम विष्णुपाद अष्टोत्तर सर भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी महाराज तथा समस्त रूपानुगुरु वर्गों के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए हैत की कृपा की प्रार्थना करते। उपस्थित समस्त वैष्णव जन मातृजन सभी के प्रति यथाजोग दंडवत अभिवादन। कुंती जी का पांडवों के साथ जो स्नेह है भक्ति का स्नेह है, भक्ति का बंधन है, कोई प्राकृत पुत्र और माता का बंधन नहीं। लेकिन फिर भी कहते हैं कि शुद्ध भक्त के लिए चाहिए कि सारी उनकी इंद्रियों की वृत्ति भगवान में लगे, सारा प्रीति ममता स्नेह प्रभु के लिए हो। जगत तो केवल व्यवहार है, परमार्थ नहीं है। यहां पर मन लगाने से केवल नुकसान है, फायदा कुछ नहीं। इसलिए मन लगाना हो तो भगवान में लगाओ हमेशा के लिए, उनको बर लो जो हमेशा का अपना हो जाए। और भगवान ने स्पष्ट आदेश किया, मन मन्ना भव मद भक्तो मद जाजी माम नमस्कार। कुंती जी स्तुति करके शांत हो गई तो युधिष्ठिर महाराज जी कहने लगे कि महाराज आप गद्दी पर बिठा दिए लेकिन मुझे सब काटता है, अच्छा नहीं लगता। मैं इन हाथों से अपने लोगों को मारा। इतिहास में मेरा जैसा क्रूर राजा न तो कभी पहले हुआ न कोई बाद में होगा। हमारी क्रूरता का तो देखो कि मैं अपने पितामह का वध करवा दिया, जिनके गोद में मैं खेला, जिनके स्नेह में पला। ये भी क्या क्षत्रियों का धर्म होता। पितामह जैसे का संग तो जीवन से भी बढ़कर के होता है। ऐसे महापुरुषों का भक्तों का संग अगर प्राण दे के भी मिलता हो तो कर लेना चाहिए। स्वजीवना अधिकम मन्य विष्णु जन संगत। और उनसे अलग हो करके मैं क्या सुख पाऊंगा, क्या मुझे मिलेगा। जब इस प्रकार की वैराग की बातें करने लगे तो भगवान बोले कि युधिष्ठिर आप शांति धारण करें। लेकिन युधिष्ठिर महाराज जी कृष्ण की बातों को उतना वजन नहीं दे रहे, अहिमत नहीं दे रहे, क्योंकि वो बड़े भाई हैं, कृष्ण छोटे हैं उम्र में। फिर कृष्ण सोचे कैसे समझाऊं, यदि मेरे प्रति गुरु बुद्धि करे, श्रद्धा करे तो कुछ समझाऊं। अर्जुन जैसा बोले कि मैं आपसे जानना चाहता हूं, बताओ।
फिर उनको लेकर के युधिष्ठिर महाराज जी और पांडवों को लेकर के भगवान भीष्म जी के पास आए और बोले, दादाजी आप ही इनको कुछ समझाइए। भीष्म जी ने कृष्ण से कहा कि सब क्या समझाऊं, ये तो सब आपकी लीला है, मेरी समझ में नहीं आती कि जत्र धर्म सुतो राजा गदा पाणिर विक्रोधर कृष्ण स्त्री गांडीवम शास्त्रम ततो विपत। जहां पर आप जैसे धर्मात्मा राजा हो, भीमसेन जैसा गदाधारी, अर्जुन जैसे गांडीवधारी, वहां पर भी विपत्ति आ जाए, कष्ट आ जाए, ये सब इनकी लीला है। ये आप लोगों के बीच में परिवार के सदस्य बन करके, भाई बन करके, गूढ़ रूप में छुप करके रह रहे हैं, लेकिन ये परम तत्व है। इसलिए आप लोग इनके प्रति प्रेम करो, यही आप लोगों का कल्याण। बाकी रही उपदेश देने का, तो इनके रहते हुए कौन उपदेश दे सकता? जो पूरे विश्व के गुरु है, जगत गुरु है, गुरु के आगे गुरुगिरी करो। कृष्ण बोले, दादाजी मेरी इच्छा हो रही है कि आप कुछ कहें, आपके मुंह से सब कुछ सुनने की इच्छा। भीष्म जी बोले कि आपका आज्ञा ही जीवों के लिए परम कर्तव्य है। मैं पालन तो करूं, लेकिन कैसे करूं, मैं बहुत व्यथित हूं, मेरी बुद्धि विकल हो रही है। अर्जुन के बाणों का जो दर्द है वो शांत नहीं हो रहा। भगवान ने हाथ फिराए, सारे दर्द समाप्त, बुद्धि स्थिर। और भीष्म जी ने दान धर्म, स्त्री धर्म, भागवत धर्म, बहुत सारे धर्मों की व्याख्या की। और कृष्ण में शेष में मन लगा करके इति मति उत्पीड़िता भगवती सातवत पुंगवे विभुमनि स्वसुखम उपगते क्वचित विहर तुम प्रकृति मुपेसु जद भव प्रवाह। जो प्रकृति के द्वारा विश्व को बनाते बिगाड़ते हैं, जो अपने सुख में, अपने स्वरूप में नित्य अवस्थित करते हैं, जो माया आदि से अतीत है, उस भगवान में मेरा मन लगे, जो बड़े सुंदर है, कमनीय है। त्रिभुवन कमलम तमाल वर्णम, त्रिभुवन कमलम तमाल वर्णम, रवि कर गौरा अंबरम दधाने। पीतांबरधारी, जिनकी नागिन सी लट निराली लहरा के डस रही है, जो मन मन मुस्कुरा रहे हैं, जो रथ के पहिया को लेकर के मेरे ऊपर दौड़ रहे हैं, वो दृश्य अभी भी मेरे आंखों में बार बार आ जा रही है। जो अपने भक्त के मान के रक्षा के लिए अपना मान का प्रवाह नहीं करते। परबल प्रेम के पाले पड़कर हरि का नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते। ऐसे कृष्ण में मेरी आत्मा मन बुद्धि लग जाए। जुधि तुरग रजो विद्रुम विश्व कच लुलित सर्म बार्ज अलंकृतस्य मम निशीत सरे विविध्यमाने विलसत क्वचित त्वचि अस्ति कृष्ण ममात्मा। जिनके घुंघराली अलकावली घोड़ों के टाप से उड़ी धूल से आच्छादित है, जो मंद मुस्कान से युक्त घोड़ों की रस्सी को पकड़े हुए और मेरी ओर ऐसे देख रहे हैं कि मेरी बाण में जितनी मारने की ताकत नहीं, उससे अधिक इनके कटाक्ष में है। मैं बाणों से क्या चोट पहुंचाऊं, उससे पहले मुझे कटाक्षों से 100 बार इसने मार दिया। लेकिन मरते हुए भी मैं चाहता हूं मेरा मन इसी में लगे। जिसने इसे कटाक्षों से घायल किया, उसी के लिए मेरी आत्मा समर्पित हो जाए। और भीष्म जी शेष में इसी दृश्य को याद करते हुए, आपकी कटाक्ष, आपकी हंसी, बोलना, लटकन, घुंघराली अलकावलियों ने तो गोपियों का ऐसे उन्मादित कर दिया था कि जब रास में अब चले गए तो आपके जैसे लीलाएं करने लगे। कलित गति विलास बल गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमाना कृतवत मनुकृत मदांधा प्रकृति मग्न कील जस गोपबद। उसी कृष्ण को याद कर रहे हैं और शेष में यही ध्यान करते करते शरीर को छोड़ देते हैं। मुस्कान तेरी मोहन मेरे मन में बस। पांडव लोग अपने नगर में आए, कृष्ण ने विदाई ली। पांडवों ने उन्हें बहुत दूर तक रथ में छोड़ा, चामर झलते हुए, पंखा करते हुए।
द्वारका वासियों ने कृष्ण को देखा और कहने लगे, आप जब गए तो मेरा एक क्षण जुग के समान बीत गया था। आज हम धन हुए, ये जदुकुल बड़े सलांघनीय हैं और इससे अधिक मथुरा के गोपंगनाएं हैं, जिन रूपों को देख करके हम तो स्थिर रहती है, लेकिन गोपियां तो याद करके मूर्छित हो जाती है। ऐसे स्वरूप को हम दर्शन कर रहे हैं। इधर कृष्ण आगे लीलाओं को संपादन किए हैं, जदुवंशियों का संहार हुआ है, अर्जुन वापिस लौटे हैं। महाराज से बोले, हम वंचित हो गए, अब रहने की इच्छा नहीं रही। उस हरि ने हमें लूट लिया जो बंधु के रूप में था, जिसके कारण मैंने क्या नहीं किया। स्वर्ग में जाकर आधे आसन पर इंद्र का बैठा, स्वयंवर में द्रौपदी को प्राप्त किया और बड़े बड़े राजाओं को हमने वध किया उनका आश्रय में। आज उनके बिना हम श्रीहीन हो गए। फिर क्या था, पांडव सब बद्धबाग हो गए, मौन धारण कर लिए और मुक्त मूर्धज होकर के सभी भागवत धाम की यात्रा किए। जो स्वर्ग के देवता जैसे धर्मराज युधिष्ठिर महाराज के स्वरूप में आए, वो स्वर्ग में चले गए। इंद्र स्वर्ग में चला गया जो अर्जुन के स्वरूप में अवस्थित था। वायुदेव अपने स्थान को चले गए, अश्विनी कुमार अपने स्थान को चले गए, और जो भगवान के पार्षद रूप में जो पांडव थे वो भागवत धाम में चले गए। महाराज जी को राज्याभिषेक महाराज ने कर दिया, और इनकी महिमा को कौन बताए। समुद्र के समान गंभीर, राम जी के समान धर्मात्मा, शिवी के समान शरणागत वत्सल, जितने भी सारे गुण होंगे अकेले इनमें समाहित है। एक बार मृगया के लिए गए वन में, और किसी ऋषि के गले में, समीक मुनि गले में सर्प डाल दिए। ऋषि ने जल नहीं दिया, जल मांग रहे थे, श्राप लग गया। इनका पुत्र श्रृंगी ने कहा कि जो मर्यादा को उल्लंघन करने वाले राजा को आज से 7वें दिन तक्षक काट देगा। इति लंघित मर्यादम तक्षक सप्तमनि दक्षन्ति स्म कुलांगारम चोदितो में ताद। जब ऋषि की समाधि टूटी तो उन्होंने सुना कि मेरा पुत्र ने श्राप दे दिया राजा को। अपने किसी शिष्य गौरमुख नामक ब्राह्मण को भेजे और बोले, राजा से कह दो कि अब सोने का समय ने उठे और चल पड़े। उटिस्थित जागृत प्राप वरान निबोधत, छुरित धारा निशिथा दुरतया दुर्गम पथम कवयो बदंती। उठो जागो और अपने से श्रेष्ठ गुरुजनों का आश्रय लेकर के तत्व का अनुसंधान करो और यहां से निकल चलो। उड़ चल हंसा अमर गगन को, ये जग नहीं तेरा है। जग वालों का हुआ अंधेरा, अपना हुआ सवेरा। जन्मजय को गद्दी पर बिठाए और महाराज परीक्षित महाराज निकल चले हैं। ये वही परीक्षित महाराज है जिन्होंने कलयुग का दमन किया। इनके जैसे प्रतापी राजा का सर्वस्व त्याग करके जाते सुन करके ऋषि महात्मा बड़े दुखी हुए और सब गंगा के तट पर इनको घेर करके बैठ गए। परीक्षित महाराज जी बड़े खुश हुए, बोले कि मैंने ऋषि के चरणों अपराध किया था। मैंने सोचा कि हमारे खिलाफ सब ऋषि मुनि हो गए, मेरे जैसे ऋषि का अपराधी को कौन इतना आदर करेगा। लेकिन आज देखता हूं कि सारे ऋषियों ने हमें घेर रखा। आज मैं अपने को धन्य आत्मा समझता हूं। अहो वयम धन्य तमा निर्पानम। मैं तो ब्राह्मणों का, ऋषियों का अनादर के कारण उनके चरण धोवन से, चरणोदक से वंचित हो गया था, लेकिन आज तो सब मेरे सामने। हे ऋषियों, तक्षक काट लेगा इससे मुझे भय नहीं है, बस कुछ चीज चाहिए, आप लोग उसकी व्यवस्था करें। आज मुझे सब प्राप्त है, आप लोग बस कृष्ण कथा कहिए। मैं अपने जीवन में सब कुछ किया, लेकिन कृष्ण कथा जी भर के नहीं सुना। थोड़ा बहुत दादी माँ सब सुनाती थी, लेकिन उससे वो तृप्ति नहीं हुई। अब ज्यादा समय नहीं है, इसलिए आप लोग कृष्ण कथा कहिए।
तम मोपायंतम प्रति जानतु विप्रा गंगा च देवीम धृत चित्त मीसे द्विजोपसृष्टुहक तच्छको वा दसद बलम गायत विष्णु। गंगा जी का तट, ऋषियों का मध और कृष्ण कथा, तीन चीज एक साथ बड़े भाग्यशालियों को मिलता है। गंगा जी भी हो और कृष्ण कथा हो और ऋषियों के साधुओं के मुंह से हो। बस आप लोग गाइए। तक्षक को आने दीजिए, वो हमारे शरीर को जलाएगा, हमारा स्वरूप आत्मा पर उसका कोई असर नहीं। जैसे कथा की बात बोले तो वहां पर जितने भी जो लोटा सोटा ढारी वाले थे, वो बोला कुछ तंत्र मंत्र षड्यंत्र की बात तो हम बता सकते, लेकिन कृष्ण कथा वो तो बहुत बड़ी चीज है, वो तो कोई उसमें डूबा हुआ ही सुना सकता। उसी से सुखदेव जी प्रकट हो गए। बोलिए व्यास नंदन सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय। तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्र जदृक्षया गामट मनोनपेक्षा अलच्छ लिंगो निज लाभ तुष्टे वृतश्च वालैर अवधूत वेश। सुखदेव जी को देख करके लोग यही समझ रहे हैं कि पागल है, महापागल है, जिनके शरीर पर एक कपड़ा भी नहीं, दिगंबर, घुंघराली अलका बलि श्याम वर्ण। इसलिए बालकों ने, स्त्रियों ने घेर रखा है। किंतु जब परीक्षित महाराज की सभा में प्रकट हुए हैं और परीक्षित ने एक विशाल आसन उनको दिया और परात लेकर के लोटा जल लेकर जब चरण धोने लगे, पुष्पों की वृष्टि होने लगी। नारद, व्यास और पराशर आदि ऋषि लोग सब वहां पर खड़े हो गए, सब स्वागत करने लगे। तब लोगों को लगा कि ये तो कोई अद्भुत महात्मा है, सिद्ध महात्मा, जिनके स्वागत में सारे के सारे ऋषि मुनि खड़े, सारे सिद्ध गंधर्व देवता चानर सब प्रकट हो गए, सारे वन नदी तीर्थ सब प्रकट होने लगे। जल्दी करो, अगर कथा शुरू हो गई और 5 मिनट भी पीछे रह गए तो कथा फिर नहीं मिलेगी। इसलिए सब वहां पर उपस्थित हो गए इस लोभ से कि अब कथा होगी। और बस आते के साथ सुखदेव जी ने आसन ग्रहण किया है और परीक्षित महाराज ने चरण धोए और बोले कि आज मुझे सब कुछ प्राप्त हो गया। जितनी आपने हम पर कृपा कर दी, इतना भी अगर मैं संभाल के रख लिया तो मेरा तो कल्याण हो गया। क्योंकि हमने ऐसा सुना है, और जो सुना है ऋषियों की वाणी है, वही मैं कह रहा हूं। जैसम संस्मरणात् पुंसाम सद्य शुद्धंति वै गिरहा किम पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादि। आप जैसे महाजनों का स्मरण से ही व्यक्ति घर बाहर सब शुद्ध कर लेता है। याद में जब इतनी शक्ति है तो फिर दर्शन में क्या हो सकता है। जिनको मैं साक्षात देख रहा हूं, आसन दिया हूं, चरण धो रहा हूं, चरणोदक ले रहा हूं। आपके पास ज्यादा समय नहीं, ये भी मैं जानता हूं। इसलिए संक्षिप्त में कहिए कि मनुष्य को संपूर्ण जीवन में क्या करना चाहिए, सदा सर्वदा जीव के लिए क्या करनी है, क्या भजनीय है, क्या श्रवणीय। जिनकी आयु बहुत कम हो उसके लिए क्या करना चाहिए,